Assalamu alaikum. So in the last video we have discussed about the optic pathway, and in this video we will discuss the lesions of the optic pathway. At which level the injury will cause what type of lesion. सबसे पहले तो ये है कि अगर हमारे पास ऑप्टिक नर्व के लेवल पे लीजन होती है, ठीक है, ऑप्टिक नर्व के लेवल पे डैमेज होता है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, कंप्लीट ब्लाइंडनेस हो जाती है, ठीक है. इसको मैं किसी और कलर से शो कर देती हूँ सो दैट इट विल बी क्लियर, ठीक है. तो ऑप्टिक नर्व का अगर डैमेज होता है तो क्या हो जाएगी, ब्लाइंडनेस, ठीक है. ऑप्टिक नर्व के डैमेज से ब्लाइंडनेस हो जाएगी, ठीक है. अगर हमारे पास इंजरी होती है ऑप्टिक क्यास्मा के ऊपर, ठीक है, तो उसका क्या रिजल्ट होगा, हमारे पास ऑप्टिक क्यास्मा की इंजरी के बाद होती है बाई टेम्पोरल हेमियनोपिया, ठीक है. ऑप्टिक नर्व पे इंजरी होगी तो ब्लाइंडनेस होगी, ऑप्टिक क्यास्मा पे इंजरी होगा तो बाई टेम्पोरल हेमियनोपिया होगा, ठीक है. अगर हमारे पास इंजरी होती है ऑप्टिक ट्रैक के लेवल पे, ठीक है, ऑप्टिक ट्रैक की अगर हमारे पास इंजरी होती है तो क्या रिजल्ट आएगा, उस इंजरी को हम क्या कहेंगे, हमारे पास होती है कॉन्ट्रालैटरल, यानी ऑपोजिट आई की कॉन्ट्रालैटरल होमोनोमस हेमिनोपिया, ठीक है. ऑप्टिक ट्रैक के लेवल पे कॉन्ट्रालैटरल होमोनोमस हेमिनोपिया, ओके. अच्छा, अगर हमारे पास लीजन होती है ऑप्टिक रेडिएशंस के लेवल पे, ठीक है, ऑप्टिक रेडिएशंस में अगर इंजरी होती है, ठीक है, तो अगेन हमारे पास क्या होगा, ऑप्टिक रेडिएशंस के लेवल पे भी हमारे पास सेम इफेक्ट आएगा, कॉन्ट्रालैटरल होमोनोमस हेमी इनोपिया. क्लियर हो गया. ऑप्टिक रेडिएशंस की इंजरी से भी कॉन्ट्रालैटरल होमोनोमस हेमिनोपिया होता है, ठीक है. द इम्पॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट्स हेयर, ठीक है. अगर हमारे पास वो कहते हैं कि मीडियल फाइबर्स की इंजरी हुई है, ठीक है, मीडियल फाइबर्स की अगर इंजरी हो जाए, ठीक है, अगर उन्होंने मेंशन कर दिया मीडियल फाइबर्स, ठीक है, तो आपको पता है मीडियल फाइबर्स पैराइटल लोब में से पास कर रहे थे, ठीक है, और जो मीडियल फाइबर्स थे वो अपर रेटिना का एक अपर रेटिना जो था उसको हमारे पास शो कर रहे थे, और अपर रेटिना के अंदर लोअर विजुअल फील्ड जो थी उसका इमेज बन रहा था, ठीक है. इट मीन्स दैट अगर हमारे पास मीडियल फाइबर्स डैमेज होते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लोअर विजुअल फील्ड है तो इन्फीरियर क्वाड्रेंट इनोपिया, ठीक है, इन्फीरियर क्वाड्रेंट इनोपिया होगा अगर मीडियल फाइबर्स डैमेज हो जाते हैं, ठीक है. अगर हमारे पास लेटरल फाइबर्स डैमेज हो जाए, लेटरल फाइबर्स की इंजरी हो जाए, ठीक है, जो कि पास कर रहे थे थ्रू द टेम्पोरल लोब, ठीक है, जिसको हम मायर्स लूप भी कहते हैं, अगर उसकी इंजरी हो जाए तो हमारे पास क्या हो जाता है, बिकॉज वो लोअर रेटिना से था अपर विजुअल फील्ड को था, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुपीरियर क्वाड्रेंट इनोपिया. इट विल कॉज सुपीरियर क्वाड्रेंट एनोपिया, ठीक है. अगर हमारे पास इंजरी हो जाती है प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स के अंदर, ठीक है, जो हमारा एरिया 17 ऑफ द ऑक्सीपिटल लोब है, जहाँ अल्टीमेटली हमारा पूरा ऑप्टिक ट्रैक जो है जाकर एंड हो रहा होता है, ठीक है, अगर वहाँ पर इंजरी हो जाती है, ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, अगर हमारी प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स की इंजरी हुई तो इट विल कॉज अगेन कॉन्ट्रालैटरल होमोनोमस हेमिनोपिया विद मैक्यूलर स्पेयरिंग, ठीक है. जो मैक्यूला होगा इसमें वो स्पेयर हो जाएगा. दिस पॉइंट नीड टू बी रिमेंबर्ड, ठीक है, कि इसमें क्या होगा, अगर विजुअल कॉर्टेक्स के लेवल पे डैमेज होगा तो कॉन्ट्रालैटरल होमोनोमस हेमिनोपिया होगा, लेकिन मैक्यूला की स्पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है, विद मैक्यूलर स्पेयरिंग. ओके, क्लियर हो गया, ठीक है. सो नाउ हम एक दफ़ा दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं इंजरीज टू द ऑप्टिक पाथवे. इफ़ देर इज इंजरी एट द लेवल ऑफ ऑप्टिक नर्व इट विल कॉज ब्लाइंडनेस, ऑप्टिक क्यास्मा बाइटेम्पोरल हेमिनोपिया, ऑप्टिक ट्रैक कॉन्ट्रालैटरल होमोनोमस हेमिनोपिया, ठीक है. और जो है ऑप्टिक रेडिएशंस के लेवल पे अगर इंजरी हो रही है तो कॉन्ट्रालैटरल होमोनोमस हेमिनोपिया, मीडियल फाइबर्स या पैराइटल लोब से गुजर पास कर रहे थे उनकी इंजरी होती है तो इन्फीरियर क्वाड्रेंट एनोपिया, लेटरल फाइबर्स या मायर्स लूप के लेवल पे इंजरी होती है तो सुपीरियर क्वाड्रेंट एनोपिया हो जाएगा, ठीक है. और अगर प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स की इंजरी होती है तो कॉन्ट्रालैटरल होमोनोमस हेमिनोपिया विद मैक्यूलर स्पेयरिंग, ठीक है. मैक्यूला जो होता है इसमें वो स्पेयर हो जाएगा, ठीक है.
ओके, सो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, जो कि मैं लास्ट में डिस्कस कर लेती हूँ, ठीक है, इट इज़ के पॉइंट हमारे पास क्या कहता है कि लीजन ऑफ द विजुअल कॉर्टेक्स, अगर हमारे पास विजुअल कॉर्टेक्स की इंजरी हो जाती है या लीजन हो जाती है, यानी एरिया 17, ठीक है, ब्रॉडबैंड एरिया 17 ऑफ द ऑक्सीपिटल लोब, वहाँ पर अगर लीजन हो जाती है तो इट डज नॉट इफेक्ट द प्यूपिलरी रिफ्लेक्स, ठीक है, प्यूपिलरी रिफ्लेक्स को कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो प्यूपिलरी रिफ्लेक्स, जो फाइबर्स हमारे पास प्यूपिलरी रिफ्लेक्स को कंट्रोल करे होते हैं, वो बाईपास कर देते हैं लेटरल जेनिकुलेट बॉडी को, ठीक है, और वो डायरेक्टली कहाँ चले जाता है, ऑप्टिक ट्रैक, ठीक है, अपना पाथवे चेंज कर लेता है, ठीक है, सुपीरियर कॉलिकुलर सुपीरियर टेक्टल न्यूक्लियस वाले पाथवे पे चला जाता है। तो जब हमारे पास प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स की लीजन होती है या डैमेज होता है, तो प्यूपिलरी रिफ्लेक्स जो है वो बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होता, ठीक है, प्यूपिलरी रिफ्लेक्स के ऊपर इफेक्ट नहीं होता, बिकॉज उसका पाथवे जो होता है वो डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स के डैमेज से प्यूपिलरी रिफ्लेक्स विल नॉट बी इफेक्टेड, ठीक है। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट इज कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस। कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस क्या होता है? तो कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस होता है ब्लाइंडनेस विद इंटैक्ट प्यूपिलरी रिफ्लेक्स, जैसे कि ऑप्टिक पाथवे की इंजरी की वजह से होगी, ठीक है, जिसमें प्यूपिलरी रिफ्लेक्स जो है उसको कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन ब्लाइंडनेस हो सकती है। सो ब्लाइंडनेस विद इंटैक्ट प्यूपिल रिफ्लेक्स जो होता है, दिस इज कॉल्ड एज कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द लीजन्स ऑफ द ऑप्टिक pathway. I hope this will be clear now. Thank you very much.